पछताएगा। मोहन का ये रूप, जब ये मेरे साथ जाना चाहता है तो तू बीच में क्यों आ रहा है? दूर रह वरना पछताएगा। मोहन का ये रूप देखकर घर में सभी सदमे में आ गए थे। उसके बाद किसी की भी मोहन से एक भी शब्द कहने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर बाद मोहन थोड़ा सामान्य हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। अगले 2 दिनों तक मोहन ने ना किसी से बात की, ना ही कुछ खाया पिया। बस बेचैनी में वो हर समय अपनी उंगलियां आपस में रगड़कर अपने कमरे में चहलकदमी करता रहता और रात में सबके सोने के बाद आंगन में अपनी चारपाई लगा लेता। छोरे के रंग ढंग देख रहे हैं जी आप? अरे पूरी तरह से उसके बस में हो गया है। अरे लगता ही नहीं है कि हमारा छोरा है ये। अरे मुझे तो लगता है सच्ची में ले जाएगी हमारे छोरे को वो। कुछ करो, नहीं तो हाथ धो बैठोगे उससे। रुक्मिणी मोहन की पत्नी और वसुंधरा की बहू थी। 16 की उम्र में ब्याह कर वसुंधरा के घर आई थी। ससुराल में पति मोहन से प्यार तो मिला, लेकिन सास की नजरों में वो हमेशा खटकती रही। कारण था रुक्मिणी का निसंतान होना। ब्याह को 13 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तो कोई खुशखबरी सुनाई नहीं पड़ी थी, जिसके कारण सास वसुंधरा बहू को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रुक्मिणी और मोहन की शादी की सालगिरह थी। रुक्मिणी आज 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। रुक्मिणी अभी पूजा करने मंदिर जा ही रहे थे कि वसुंधरा ने एक बार फिर बहू को कोसना शुरू कर दिया। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 13 बरस में एक औलाद तो पैदा न कर सकी, बस दुल्हन बनवा लो इसे रोज। मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी सूखी बेल मैंने अपने आंगन में लगाई कि मेरे घर की हरियाली को ही खा गई। अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी तूने ब्याह करके जो तेरी सालगिरह मनाऊं मैं? दुल्हन बनी घूम रही है मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ दूसरी शादी करके अपनी वंश बेला आगे बढ़ा ले, लेकिन ये छोरा तो जैसे लुगाई के बस में हो गया हो पूरा। मैं तो कहती हूँ मर भी जाती ना तो भी मेरा पीछा छूटता। दूसरी बहू लाती तो कम से कम बच्चों की किलकारी तो सुनने को मिलती। तेरे जीते जी तो ये छोरा मानेगा नहीं दूसरे ब्याह को। सास का कहा एक एक शब्द आज रुक्मिणी के सीने को छलनी कर रहा था। उस पर भी मोहन की चुप्पी उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रुक्मिणी ने ठहर कर एक पल को पति की ओर देखा और घूंघट में मुंह छिपाकर रोने लगी। जब सास के ताने उसके बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रुक्मिणी घर से निकली और जाकर सीधा कुएं में कूद गई। जब कई घंटों तक भी रुक्मिणी घर में दिखाई ना दी, तब चारों ओर सब उसे ढूंढने लगे। अचानक ही मोहन की नजर कुएं में तैरती उसकी लाल चुनरी पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल की नजर कुएं में तैरती उसकी लाल चुनरी पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो आखिरी बार था जब किसी ने मोहन के मुंह से आवाज सुनी थी। उसके बाद तो मोहन ने ऐसी चुप्पी साधी कि बात करना ही बंद कर दिया। मन ही मन माँ वसुंधरा भी बहू की मौत से बहुत दुखी थी। गुस्से में वो रुक्मिणी को हमेशा ही बहुत कुछ कह दिया करती थी, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कभी कुछ नहीं चाहती थी कि रुक्मिणी ऐसा कोई कदम उठा ले। मोहन को रुक्मिणी की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि वो रुक्मिणी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझने लगा। रुक्मिणी की मौत के बाद उस कुएं के पास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी वहां से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती तो कभी कुएं के पास खून की छींटें दिखाई पड़ती, कभी खून से सने पांव के निशान मिलते तो कभी कुएं का पानी लाल हो जाता। गांव में दबी जुबान से ये बात होने लगी थी कि वसुंधरा की बहू की मुक्ति नहीं हुई है और अब वो एक प्रेत बन गई है जो अपने होने का एहसास करा रही है। पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया था। ऐसे में मदद मांगने वसुंधरा और उसका पति एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आपकी बहू की असमय मृत्यु हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक प्रेत बनकर आपके घर के पास मंडरा रही हो। क्योंकि वो कुआं आपके घर के अंदर ही है, इसलिए सबसे पहले तो आप उस कुएं को घर की 4 दीवारी के बाहर कर दो। बाबा की बात सुनकर घर का दरवाजा गिराकर कुएं के दूसरी ओर से दरवाजा बनाया गया। अब घर के दरवाजे से कुछ ही कदम की दूरी पर ही कुआं था। सबके मन में डर तो अभी भी था, किंतु बाबा के ऊपर यकीन करने के अलावा फिलहाल कोई और चारा नहीं था। जब से दरवाजा बनवाया था, कुएं के पास होने वाली घटनाएं जैसे थम सी गई थी। वसुंधरा भी जैसे निश्चिंत हो गई थी। अब शायद रुक्मिणी की आत्मा उन्हें नहीं सताएगी।
लेकिन जिस दिन से उसने अपने बेटे मोहन को रुक्मणी से बातें करते देखा था, उसके रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। देखो मोहन के बापू, आपको उसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए जिसने कुएं की बाधा का उपाय बताया था। वही मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएगा। जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मेरा दिल कहता है वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देख नहीं रहे हैं कैसे ये मोहन अपनी सुध बुध खोए बैठा है। वसुंधरा के कहने पर मोहन का पिता तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। जो लक्षण तुमने अपने बेटे के बताए, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा उस स्त्री के सम्मोहन में ऐसा बंधा है कि तुम्हारे कहने पर भी वो मेरे पास यहाँ नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर चलता हूँ। वहीं चलकर पता लगेगा कि वास्तव में जो औरत तुम्हारे बेटे को दिखाई दे रही है वो तुम्हारी बहू रुक्मणी है या कोई और दुष्ट प्रेत है। बाबा अपने तंत्र का कुछ सामान लेकर वसुंधरा के घर की ओर चल देता है। वसुंधरा के घर पहुंचने के बाद बाबा तांबे के कलश में थोड़ा जल मंगवाते हैं और अपने मंत्र की शक्ति से उस जल को अभिमंत्रित करने लगते हैं। लाल रंग का धागा इस लोटे के ऊपर 7 बार लपेटने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए उस पानी में 7 बार फूंक मारी और फिर वो जल वसुंधरा को देते हुए कहा, ये पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। आपका बेटा उस प्रेतनी के सम्मोहन में फंसा है। इस जल को पीने से उसके ऊपर से कुछ देर के लिए ही सही उसका सम्मोहन। ये पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। आपका बेटा उस प्रेतनी के सम्मोहन में फंसा है। इस जल को पीने से उसके ऊपर से कुछ देर के लिए ही सही उसका सम्मोहन भंग हो जाएगा और फिर उसके बाद जो हम उसे समझाएंगे शायद उसे समझ में आ जाए। इस समय तो उसे कुछ भी समझाना सिर्फ उसके ही नहीं, हमारी जान को भी खतरा पैदा करने के बराबर है, क्योंकि अगर हमने उसे ज्यादा उकसाया तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी आपका बेटा अपने होश में नहीं है। बाबा की बात सुनकर वसुंधरा रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए और जाकर ये पानी अपने बेटे को पिलाइए। वसुंधरा लोटे का जल लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोले खड़ा हुआ है। कमरे में चारों ओर रुक्मणी के घाघरे और साज श्रृंगार का सामान फैला हुआ था। तभी मोहन अलमारी से एक लाल रंग के गोटे वाली चुनरी निकालता है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगता है। वो ओढ़नी अपने सर पर सजाकर आईने में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा देख ही रहा था कि ये देख वसुंधरा खुद पर काबू नहीं रख पाती। मोहन, मोहन बेटा, क्या है ये सब? हटा ये चुनरी अपने माथे से। वसुंधरा की बात के जवाब में मोहन गुस्से में गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरने लगता है। अच्छा सुनना, पूरा पूरा दिन ऐसे ही बेचैन होकर कमरे में टहलता रहता है। ये ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। वसुंधरा जैसे ही लोटा मोहन की ओर बढ़ाती है, मोहन लाल आंखें तरेर कर अपनी माँ की ओर देखता है और उस लोटे को छीनकर दूर फेंक देता है। चली जाओ यहाँ से, और अगर अब मेरे कमरे में आई ना तो अमावस्या तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। जाओ यहाँ से। बेटे का ऐसा रूप देखकर वसुंधरा डर से कांपते हुए वापस बाबा के पास आ जाती है। बाबा, वो तो अपने कमरे में मुझे पाँव भी नहीं रखने दे रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं वो मरकर भी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। ना जाने अब उसे मेरे बेटे से क्या चाहिए। देखो, प्रेत किसी भी इंसान पर ऐसे ही हावी नहीं होते। प्रेत वचन के पक्के होते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, देर रात गए अगर कोई अनजान मिल जाए तो उसकी बात का जवाब मत देना। हमारे मुंह से कहलाकर वो वचन से बंध जाते हैं। जरूर तुम्हारा बेटा भी उसे कुछ वचन दे चुका है, इसलिए वो 24 घंटे उसके सम्मोहन में घिरा हुआ है। अब जब तक वो अपना वचन पूरा नहीं कर देता, वो प्रेत उस पर ऐसे ही हावी रहेगा। हाँ बाबा, कहता है रुक्मणी को वादा किया है कि अमावस्या के दिन उसके साथ चला जाएगा। जब तक रुक्मणी जीवित थी वो मोहन की पत्नी थी, लेकिन अब वो प्रेत योनि में चली गई है। एक बात का ख्याल रखना,